तो हरिदास ठाकुर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? 5 लेसन्स सबसे पहले देखेंगे हम। हरिदास ठाकुर के जीवन से हम 5 शिक्षाएं क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो किसके लिए फेमस है? फॉर चैंटिंग। तो सबसे जो गुण है उनका ये दिखाई देता है कि कितने वो जप करने में एब्जॉर्ब रहते थे। और वो 192 राउंड्स करते थे डेली। सोचिए 192 राउंड्स करना आसान बात नहीं है। हमारे इधर भी अभी आज चैंटिंग के लिए सेशन है पूरा दिन। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम देख सकते हैं। 192 करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे एक दिन नहीं लेकिन डेली 192 राउंड्स करते थे हरिदास ठाकुर। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे वो 64 राउंड्स जो थे जोर से जब करते थे, जोर से यानी बाकी लोगों को भी सुनाई देता था वो 64 राउंड्स। और फिर 64 राउंड्स उपांशु बोलते हैं उसको, ऐसे जब करते थे कि ताकि वो सुन सके खुद। और तीसरा है मानसिक, यानी मेंटली वो 64 राउंड्स करते थे। मानसिक, उपांशु और वाचिक। एक जोर से बोलते थे 64 राउंड्स, एक उपांशु यानी जैसे गायत्री बोलते हैं वैसे धीरे से 64 राउंड्स, और 64 राउंड्स मानसिक। ऐसे टोटल 192 राउंड्स करते थे। तो हम उसकी नकल नहीं कर सकते। 64 राउंड्स मानसिक करेंगे तो हरि बोल। तो हमें पता है। तो हरिदास ठाकुर ऐसे 192 राउंड्स करते थे। और श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि उनको ज़्यादा समय नहीं लगता था। श्रील प्रभुपाद बोलते उनको 16 घंटे लगते थे बस। 16 आवर्स में वो पूरा जब करते थे उनका 192 राउंड्स। हमारे जैसे हम कैलकुलेट करते हो 7 मिनट्स एक राउंड, तो 192 राउंड्स को 22 आवर्स ऐसे कुछ तो कैलकुलेशन होता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते वो कैलकुलेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू हरिदास ठाकुर। उनका 16 आवर्स में उनका पूरा 192 राउंड्स होता था और बाकी टाइम वो प्रचार करते थे। तो उनका ये गुण देखते हैं कि हरिनाम में रुचि और हरिनाम में एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग इज द फर्स्ट क्वालिटी। और जब रूप गोस्वामी ने वो श्लोक लिखा था, तुंडे तांडविनी रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी सर्वेन्द्रिय इंद्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियाद्भिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये श्लोक जब रूप गोस्वामी ने रचा था ग्लोरीफाइंग द होली नेम, तो जब हरिदास ठाकुर ने ये सुना तो वो डांस करने लगे। वो सबसे ज़्यादा खुश हो गए इस श्लोक के कारण, क्योंकि वो बोले कि इससे बढ़कर जो होली नेम, जो भगवान के नामों का गुणगान हो ही नहीं सकता। तो रूप गोस्वामी के ये श्लोक से हरिदास ठाकुर डांस करने लगे। तो उनका एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग हम देखते हैं, ये गुण देखते हैं हम। 192 राउंड्स डेली करते थे। और ऐसा नहीं कि उनको बोला गया था 192 राउंड्स करना है, दीक्षा ली, ऐसा नहीं कि उन्होंने दीक्षा ली थी। डेली आई विल चैंट 192 राउंड्स विदाउट फेल। वो खुद से करते थे। और जब महाप्रभु आए उनके पास और उनको कहा कि आप अभी बूढ़े हो गए हो, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो माला, तो तुरंत में बोले हरि बोल। हमको बोला तो हरि बोल, कम करेंगे तो हरि बोल। पहले तो 64 श्रील प्रभुपाद ने बोला था 64, फिर कम किया, फिर 32, फिर 16, तब फिर बोले भक्त हरि बोल। लेकिन हरिदास ठाकुर को बोला 192 कर रहे हैं आप, थोड़ा कम कीजिए। वो माने नहीं, 192 करते ही थे। और 192 राउंड्स किए बिना वो भोजन भी नहीं करते थे। ऐसे भी कहते। एक गौरांग प्रभु एक पास टाइम बताते हैं कि कैसे एक बार एक जो जगन्नाथपुरी के पंडा आए थे उनको मिलने के लिए सिद्ध बकुल में, और उनको महाप्रसाद लाए थे जगन्नाथ जी का एक बड़े पॉट में। और वो दिन जो था वो एकादशी का दिन था। और फिर हरिदास ठाकुर को पता था कि आज एकादशी है, लेकिन उस दिन वो जो पंडा थे पुजारी मेन जगन्नाथ जी के, उन्होंने बड़ा महाप्रसाद जो कि अन्न है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो एकादशी होता नहीं है, लेकिन महाप्रभु के जो फॉलोअर है वो तो एकादशी का पालन करते हैं। तो इसलिए अभी हरिदास ठाकुर डेलीमा में
कन्फ्यूजन में क्या करना चाहिए। आप क्या करेंगे अगर जगन्नाथ जी का डायरेक्ट महाप्रसाद डायरेक्ट उनके पुजारी ला रहे हैं एकादशी के दिन, और उस दिन एकादशी भी है, तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, लेकिन महाप्रभु जो कि जगन्नाथ है वो बोलते हैं कि एकादशी पालन करो। तो कितना कन्फ्यूजन है बड़ा। तो हरिदास ठाकुर के मन में भी बड़ा कन्फ्यूजन था, क्या करना चाहिए। तो मेन पुजारी वो लेके आए थे, और फिर वो सामने बैठे पंडा, और उनको बड़ा वो महाप्रसाद का जो पॉट था वो ला के रख दिया, बोले कि आप प्लीज़ महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हरिदास ठाकुर सोच रहा भी क्या करना है, तो उन्होंने आइडिया किया। तो वो महाप्रसाद को देख के गुणगान करने लगे महाप्रसाद का। तो वो जो पंडा थे वो सुन रहे थे कि महाप्रसाद के इतना ग्लोरीज है, मुझे भी पता नहीं, तो गुणगान करने लगे। सुबह हो गया था तो गुणगान करते चले गए, और जो पंडा है वो सुनते चले गए। वो भी उनको भी सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि हरिदास ठाकुर महाप्रसाद का गुणगान कर रहे हैं। फिर दोपहर हो गया, फिर भी गुणगान चल ही रहा है। फिर शाम हो गया, फिर भी चल रहा है, गुणगान चल रहा है महाप्रसाद का। वो भी रिपीट नहीं कर रहे थे, महाप्रसाद का गुणगान चल रहा है। फिर रात हो गई, वो पंडा को नींद आ गई, फिर वो इधर ही सो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर गुणगान करते रहे, रात भर गुणगान करते रहे महाप्रसाद का। और फिर सुबह पंडा उठ गया, अरे दूसरा दिन हो गया, फिर भी हरिदास ठाकुर महाप्रसाद का गुणगान कर रहे थे रात भर। और जब सुबह हुई, पारना समय आ गया, उस समय उन्होंने महाप्रसाद ले लिया। हरि बोल। तो ये हरिदास ठाकुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। हम क्या करते पता नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को भी प्रसन्न कर लिया, पंडा को भी प्रसन्न कर दिया, जगन्नाथ जी को भी प्रसन्न कर दिया। तो ये गौरांग प्रभु बता दे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के जीवन से तो पहला क्वालिटी है एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग। दूसरा है उनके जीवन में गुण देखते हैं कि ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी क्यों, नम्रता जो है, हम देखते हैं कि ये फिर से गौरांग प्रभु बता रहे हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया था हरिदास ठाकुर के बारे में कि कैसे हरिदास ठाकुर इतना 192 राउंड्स हर रोज करते थे। तो अगर जो इतना करता है तो तभी इतना माला कोई नहीं करता था उस समय। महाप्रभु के पार्षदों में भी सबसे ज़्यादा माला करने वाले हरिदास ठाकुर ही थे। बाकी गोस्वामी वो भी 2 लाख नेम्स, यानी उससे कम है, 120 कुछ तो आता है। लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नेम्स, 3 लाख नाम, यानी 192 राउंड्स। लेकिन जब भी सभी भक्त आते थे नवद्वीप से मिलने के लिए महाप्रभु से, जगन्नाथपुरी में करीब 200-250 भक्त आते थे, तो सभी के लिए महाप्रभु चंदन और माला की व्यवस्था करते थे, उनका रहने का इंतज़ाम करते थे जगन्नाथपुरी में। पर्सनली पूछते थे आपको कौन सा पसंद है, एकोमोडेशन इधर या उधर। हमारे में एकोमोडेशन के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो महाप्रभु खुद पर्सनली पूछते थे आपको सी फेस वाला एकोमोडेशन चाहिए या टेम्पल फेसिंग चाहिए या सबका पर्सनली एकोमोडेशन महाप्रभु करते थे। और बाद में सबको बुलाते थे गंभीरा में, और उधर सबको महाप्रसाद का वितरण करते थे। पर्सनली उनको पता था कि इसको क्या क्या अच्छा लगता है। तो ऐसे जो मायापुर से या नवद्वीप से जो सब भक्त आते थे, तो पर्सनली महाप्रभु उनको सर्विंग करते थे। लेकिन तभी हरिदास ठाकुर अंदर नहीं आते थे कभी भी। हरिदास ठाकुर बाहर से ही ये दृश्य देखते थे और वो संतुष्ट हो जाते थे, और उधर ही दंडवत करते थे महाप्रभु को, बाहर से ही। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि कैसे जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा करता है, वन हु डज मोर एक्सपेक्ट्स मोर। तो जनरली 192 राउंड्स, आई एम चैंटिंग 192 राउंड, मैं सबसे पंक्ति में पहले बैठूंगा। ऐसा नहीं बोलते थे कि मुझे सबसे पहले महाप्रभु ने सर्विंग करना चाहिए क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा राउंड्स करता, ऐसे नहीं। तो बाहर और महाप्रभु बुलाने के बाद भी नहीं आते थे। तो इतनी नम्रता है तो हरिदास ठाकुर में। और फिर बाद में सब का होने के बाद फिर महाप्रभु को पता चलता है कि हरिदास ठाकुर बाहर ही है, उधर ही दंडवत कर रहे हैं, जमीन पे लोटपोट हो रहे। और फिर बाद में फिर गोविंदा के हाथ से फिर वो बाद में महाप्रभु उनको प्रसाद भेजते थे। तो हालांकि वो इतने बड़े नामाचार्य है, फिर भी इतने नम्र है। तो ये गुण देखते हैं हम उनके जीवन से, ह्यूमिलिटी का। और वो साक्षात कौन है?
जो ब्रह्मा जी है, जो पूरे विश्व के वो कर्ता धर्ता है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, लेकिन वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेके वो नाम ले रहे हैं, नामाचार्य है। तो उनके तो ये नम्रता है ब्रह्मा जी की, जो एक नम्र परिवार में जन्म लेके उनके ऊपर इतने अत्याचार भी हो गए, और उन्होंने खुद बरसाना में एक 4 सर, अपने ब्रह्मा जी के 4 सर है उधर। कौन से गढ़ है? तो मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। तो ये 4 गढ़ जो ब्रह्मा जी के सर हैं। तो इससे दूसरा गुण जो है हरिदास ठाकुर का, वो है नम्रता। हम देखते हैं और तीसरा जो है टॉलरेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो हरिदास ठाकुर टॉलरेंस के लिए काफ़ी फेमस है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस। तो जैसे देखते हैं हम कैसे जब उनको इतने 22 मार्केट में पीटा गया था, फिर भी उन्होंने कुछ कंप्लेन नहीं किया, भगवान को कोसा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, व्हाई मी। कुछ हमारे जीवन में गलत होता है, हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या प्रश्न होता है, व्हाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से 8 माला कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो हमें हमारे जीवन में कुछ होता है तो हमें तुरंत हम भगवान के पास पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर को इतने 22 मार्केट में पीटा गया, लेकिन वो बोले कि ये क्यों पीटा गया मुझे, क्योंकि मैंने गलती किया, मैंने अपराध किया। क्या अपराध किया? कि मैंने भगवान की जो भगवान के बारे में, जब वो काजी और जो राजा था उन्होंने भगवान की निंदा की तो मैंने वो सुनी, इसीलिए मुझे रिएक्शन मिला। तो उनका ये भाव था, भगवान को कोसा नहीं उन्होंने कि भगवान क्यों ऐसा किया, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कर रहे। तो 22 मार्केट में उनको पीटा गया, और वो जो एग्जीक्यूशनर्स थे, वो गार्ड्स थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो हर समय। और देखते हैं कि हम महाप्रभु साक्षात आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, और महाप्रभु ने चक्र भी लाया था उनका सर काटने के लिए, वो जो ये थे गार्ड्स थे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं, अमरीश महाराज के जैसे। तो उनका ये गुण है टॉलरेंस। तो हरिदास ठाकुर इज फेमस फॉर टॉलरेंस। ऐसे चार भक्त हैं महाप्रभु के। एक तो सनातन गोस्वामी फॉर ह्यूमिलिटी, हरिदास ठाकुर फॉर टॉलरेंस, रामानंद राय फॉर सेंस कंट्रोल, और चौथे दामोदर पंडित फॉर सिंप्लिसिटी, न्यूट्रलिटी और सिंप्लिसिटी। तो हरिदास ठाकुर का ये गुण है टॉलरेंस। ये देखते हैं तीसरा गुण। और चौथा है आचार और प्रचार दोनों साथ में कैसा करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं भक्तों के समाज में कोई अच्छा आचार करता है लेकिन उसको प्रचार नहीं आता। खुद के जीवन में वो अच्छा कुछ सब कुछ पालन करेंगे, लेकिन फिर प्रचार करने के लिए बोला तो फिर नहीं, प्रचार नहीं जमता है। और कोई अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा प्रीचिंग करते हैं, लेकिन फिर उनका आचार ठीक से नहीं होता। तो लेकिन हरिदास ठाकुर के जीवन में दोनों गुण थे, आचार और प्रचार। सनातन गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं कि किसी को आचार आता है लेकिन प्रचार नहीं करते, कोई प्रचार करता है लेकिन अच्छे से आचार नहीं करते। लेकिन हरिदास ठाकुर आप दोनों में एक्सपर्ट हो, आचार और प्रचार में। तो एक भक्त बता रहे थे कि कैसे वी थिंक दैट फिलॉसफी इज फॉर प्रीचिंग एंड लाइफ इज फॉर लिविंग, बट एक्चुअली जनरली हम फिलॉसफी इज फॉर प्रीचिंग, प्रचार करने की, एंड लाइफ, माई लाइफ इज फॉर लिविंग। फिलॉसफी इज फॉर प्रीचिंग, लाइफ इज फॉर लिविंग, बट एक्चुअली फिलॉसफी इज फॉर लिविंग एंड लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। तो हमारे क्या नाम है, हरि लीला प्रभु बताया। तो ऐसे हरिदास ठाकुर थे। तो हमारे जैसे नहीं थे कि फिलॉसफी इज जस्ट फॉर प्रीचिंग एंड लाइफ इज फॉर लिविंग, मेरा पर्सनल लाइफ अलग और सिर्फ प्रचार करते। तो वो सिर्फ प्रचार करना है लेकिन आचार करना नहीं।
लेकिन हरिदास ठाकुर जो थे आचार और प्रचार दोनों में एक्सपर्ट थे। तो ये गुण देखते हैं। और पांचवा गुण जो है वी लर्न फ्रॉम हरिदास ठाकुर इज द आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING। कैसे इस भौतिक जीवन से प्रयाण करना चाहिए, आइडियल। इसलिए प्रभुपाद भी काफ़ी बार बोलते हैं कि जस्ट बाय हरिदास ठाकुर लेफ्ट हिज बॉडी आइडियली जस्ट लाइक भीष्मदेव। और एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कि द गोल ऑफ आवर लाइफ शुड बी लिव बॉडी लाइक हरिदास ठाकुर और भीष्मदेव। तो वो गोल होना चाहिए हमारे जीवन का कि लिव बॉडी लाइक हरिदास ठाकुर और भीष्मदेव। तो कैसे एक आदर्श उन्होंने सिखाया, आर्ट ऑफ लिविंग। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्ट ऑफ लिविंग से। आर्ट ऑफ लिविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में। तो ये 5 गुण देखते हैं हम। कौन से गुण देखे हमने? फर्स्ट, हरिदास ठाकुर के जीवन से एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग फर्स्ट, देन सेकंड ह्यूमिलिटी, हरिदास ठाकुर से जीवन से देखते हैं हम कि नम्रता का गुण देखते हैं उनके जीवन में। तीसरा टॉलरेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंट लाइक अ ट्री, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। फिर चौथा आचार और प्रचार, हरिदास ठाकुर वॉज आइडियल एग्जाम्पल फॉर आचार एंड प्रचार बोथ टुगेदर। और पांचवा आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिविंग आइडियली, कैसे भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान साक्षात उधर थे, भगवान का सुंदर चेहरा देखते हुए और भगवान के चरण कमल अपने छाती पे रखते हुए भगवान का नाम लेते हुए हरिदास ठाकुर ने ये देह त्याग दिया। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम एक बार बस पार्टी में गए थे उसमें हम भगवत गीता और भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उधर हम गांव में भगवत गीता भागवत, उनको फर्क पता नहीं होता है। ये भगवत गीता भागवत ये क्या है? ये भागवत गीता ये तो सेम तो है। उनको भगवत गीता और भागवतम में फर्क ही पता नहीं होता है। ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है पूछते हैं गांव में। ये गीता भागवत गीता और ये भागवत ये तो सेम है। फिर एक वक्त बता रहे थे नहीं ये अलग है। तो क्या फ़र्क है? तो एकदम मराठी में गावरान वो ये जो भगवत गीता ही भगवत गीता आहे ही शिकवती कसं जगायचं आणि भागवत आहे ही शिकवते कसं मरायचं। तुम्हाला कोणतं पाहिजे सांग। भगवत गीता कैसे जीना है और भागवतम कैसा मरना है। तो वो बोला कसं जगायचं तेच द्या बाबा आता सध्या। तो दोनों महत्वपूर्ण है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग।